अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी दो खबरें आ रही है। जी हाँ, अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब को गुज़िश्ता कल खानदेश में भी और शेगांव में भी दो बड़े अवार्ड और सम्मान से नवाजा गया। जी हाँ, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल शिवपुत्र संभाजी बहुउद्देश्य संस्था नासिक की ओर से शिवपुत्र महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2021 से अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब को सम्मानित किया गया, एजाज़ से नवाजा गया। और ऐसे ही रियासत महाराष्ट्र के शेगांव में भी एक शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें बाकायदा नोबल माइनॉरिटी मल्टीपर्पज़ सोसाइटी शेगांव की जानिब से अब्दुल करीम सालार साहब को गौहर खानदेश अवार्ड तफवीज़ किया गया। मैं आपको बता दूं कि अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब, जिन्हें लोग बड़े लाड़ और प्यार से शिक्षण सम्राट भी कहते हैं, और मैं अपने जलसों में जिन्हें सर सैयद सानी के ख़िताब से याद करता हूँ, गुज़िश्ता कल ये हमारे लिए भी अहलियान जलगांव और अहलियान ज़िला जलगांव और ख़ानदेश के लिए भी फ़ख्र की बात है कि अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब हमारे दरमियान इस वक्त हमारे अपने इलाके के शान आन बान हैं, जिन्होंने अपनी 68 साला लाइफ में, हयात में, ज़िंदगी में ख़ास तौर से तालीमी एतबार से जो खिदमात अंजाम दिए हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं। और सिर्फ तालीम ही नहीं, जहाँ पर आपने तालीमी इदारे खड़ा किए और अपनी पूरी टीम को साथ लेकर आपने एजुकेशन और शिक्षण के मैदान में काम किया, वहीं पर आपने सियासी, समाजी, मिल्ली और मुल्क की खिदमात भी बड़े पैमाने पर अंजाम दी है और राष्ट्रीय एकता का भी आप प्रतीक माने जाते हैं। आपकी इन्हीं तमाम खिदमात को सामने रखते हुए ये बड़ी बात है कि शिवपुत्र संभाजी बहुउद्देश्य संस्था नासिक की ओर से आपको शिवपुत्र महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2021 से नवाजा गया। इस मौके पर हमारे अपने ज़िले की और खानदेश की बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थी। ये इसलिए भी अहम अवार्ड माना जा रहा है और एजाज़ माना जा रहा है कि हमारे हिंदू भाइयों ने, हमारे मराठा भाइयों ने एक मुस्लिम तालीमी मैदान में काम करने वाले शख्स को एजाज़ से नवाजा है। ऐसे ही जलगांव खानदेश के मशहूर तालीमी इदारे के रूह रवा जनाब अब्दुल करीम सालार साहब को उनकी तालीमी और समाजी खिदमात के एतराफ़ में शेगांव ज़िला बुल्डाना महाराष्ट्र की नोबल माइनॉरिटी मल्टीपर्पज़ सोसाइटी की जानिब से गुज़िश्ता कल एक मुशायरे की तकरीब में गौहरे खानदेश अवार्ड से भी नवाजा गया। इस शानदार प्रोग्राम की सदारत जनाब हफीजुल्लाह नकीब साहब ने फरमाई और मेहमान खुसूसी और मेहमान शोरा में शकील मेवाती, साबिर मुस्तफ़ाबादी, अनीस कैफ़ी, अखलाक निज़ामी, डॉक्टर शकील एजाज़ कर्नाटक, फ़ारूक रज़ा, अशोक मिश्रा, नवेद वासिफ खामगा और दीगर शुरका मौजूद थे। इस मौके पर अब्दुल करीम सालार साहब को एजाज़ से नवाजा गया। आइए दोनों प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ जो वहाँ पर ख़ुद अब्दुल करीम सालार साहब ने खिताब फरमाते हुए कही, वो समात फरमाएँ। जमा बहुत बड़ी तादाद में आए हुए सभी भाइयों, बहनों और प्यारे साथियों, बहुत खुशी की बात है कि जलगांव की तारीख में आज ये भी लिखा जा रहा है कि जहाँ पर दुनिया में भाई भाई का दुश्मन हो गया, जहाँ अच्छे को अच्छा कहने की किसकी ताकत नहीं रही, जो आसमान के तारे दिखाने की बात कर ज़मीन के अंदर गाड़ रहे हैं, ऐसी सरकारें भी देश के अंदर दुनिया में देखने को मिल रही है। ऐसे माहौल में जगन्नाथ पाटिल साहब ने जगन्नाथ होने का सबूत दे के हम सबका सम्मान किया। ये मैं बहुत उनको मन से उनको बधाई देता हूँ। पुरस्कार मिलते हैं और जिस तरीके से पुरस्कार आजकल दिए जा रहे हैं तो कभी कभी डर लगता है कि पुरस्कार लेना कि नहीं लेना, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत बड़े काम मैं अपने ताल्लुक से कह सकता हूँ कि ऐसे बहुत बड़े काम नहीं किए। हमारे यहाँ पर एक ही बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं समय नहीं इसलिए नहीं बोलूँगा, कि 1970 के राइट के बाद में
जो यहाँ पर एक कम्युनल राइट हुआ था, 42 लोग उसके अंदर अपनी जान खो चुके थे और जलगांव बहुत बदनाम हो गया था। उसके बाद बहुत सारे नेता आए, सुरेश दादा जैसे नेता आए, बहुत सारे लोग आए और यहाँ के चेहरे मोहरे को उन्होंने बदला। उस 70 के फिसाद के बाद से लेकर आज तक बहुत सारे लोगों ने इस जलगांव को फिर से बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन शायद आप जैसे लोगों की मेंटेलिटी ने जलगांव को अमन का गहवारा बनाया। अगर मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं कहूं। मुझे जो भी 60-65 सम्मान मिले हैं, चौपड़पट्टी से लेकर तो गणेश जो फेस्टिवल होता है पूना का, और महाराष्ट्र शासन की साहित्य अकादमी वगैरह से जो सम्मान मिले हैं, मैं आईने के सामने खड़े देख कर कहता हूं कि मैं उस लायक नहीं हूं। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि शायद दुनिया के अंदर लोग नेक काम करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, करके हम टूटे फूटे लोगों को सम्मान दिए जा रहे हैं। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। हमने जो कुछ भी किया वो आज समाज के लिए है, ईश्वर की जो है तो उसकी इच्छा के अनुसार किया। इस दुनिया से जाने के बाद में अगली दुनिया के लिए किया। हाँ, इस दुनिया के अंदर जिन लोगों ने इस कामों के अंदर साथ दिया, मेरी मरहुमा पत्नी, मेरे दोस्त गफ्फार मलिक, मेरा छोटा भाई अब्दुल अजीज, इन लोगों का एजुकेशन के प्रोग्राम की निस्बत से नवेद सर बैठे हैं, उनके भी साथ तालीमी एतबार से हम लोग जुड़े हुए हैं। और अदब के बगैर हमारी जिंदगी कुछ पहाड़ों की तरह है। मुशायरा बहुत से लोग समझते हैं कि एक सिर्फ तफन तबाह का काम है। नहीं, आपने पहले बहुत अच्छी निजामत यहाँ पर हजरत कर रहे हैं। आपने फरमाया कि मुशायरा हमारी तहजीब का एक हिस्सा है। मुशायरे सुनना और मुशायरा पढ़ना ये कोई मामूली बात नहीं है। जो सामाईन बैठे हैं वो किस शेर पे दाद देते हैं, ये शायर समझ जाता है कि आपका लेवल क्या है। आपकी शेर को अच्छा समझते हैं, कहाँ आप दाद दे रहे हैं, कहाँ दाद देना चाहिए था। आप खामोश रहे और बेवजह अगर आप देते हैं तो वो समझ जाते हैं। कई शायर तो ये भी कहते हैं कि हो ना महफिल में सुखन फहम तो रहिए खामोश, ना शनातों में गजल पढ़ना जरूरी तो नहीं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जितने सामाईन बैठे हैं सामने, इंशाअल्लाह ताला किसी शायर की जज्बात अल्लाह न करे कि ऐसे हो, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। वैसे भी शेगांव इंटरनेशनल सिटी है और इस शेगांव के अंदर जिस रूहानी एतबार से हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का जज्बा यहाँ पर वाबिस्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हक की दावत का भी काम आप हजरात कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, आपने हमारे छोटे छोटे कामों को देखते हुए सराहा। हकीकत हम इस जो तो काबिल नहीं है, लेकिन समाज के अंदर अच्छे काम करने वालों को सराहा नहीं जाता, सताया जाता है। आज शेगांव वाले उल्टा काम कर रहे हैं। आप सराह रहे हैं, सता नहीं रहे हैं, हमें इज्जत दे रहे हैं। आप दूर दूर से बुला के हमें इज्जत दे रहे हैं। ये अवार्ड नहीं है, हमारी हिम्मत बढ़ाने का ये हमारे लिए एक हथियार है। हमें अल्लाह ताला हिम्मत दे रहा है कि नहीं, सब लोग कीड़े निकालने वाले लोग नहीं हैं। समाज में ऐसे लोग जिंदा है जो तुम्हारी शाबाशी का काम भी करते हैं। हमें बहुत खुशी होती है। जबकि आजकल अवार्ड लेने के वक्त डॉक्टर साहब सोचना पड़ता है अवार्ड लेने के लिए लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे अवार्ड लोगों को मिल जा रहे हैं कि आपके जो बजनेरा के जो मज़ाहिया शायर है वो कहते हैं कि तुमको अवार्ड मिला मास्टर, तुमको। तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं हमारा शुमार उसमें ना हो जाए, क्योंकि आजकल अवार्ड थोड़ा ऐसे भी दिए जाए। ये आपका बड़ा फन है, मालेगांव भी जाना है, इससे मैं विदा ले रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आज हमारे लखनऊ की स्टेट में या मुल्क के अंदर उर्दू के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। ये